इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वे तथ्य जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। वे कौन से फैक्ट होते हैं जिन्हें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। धारा 53 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। वे तथ्य जिन्हें कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए राम कहता है मैंने श्याम को लाख रुपए दिए थे, उसने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं दिए हैं। अब श्याम ये कहता है कि हाँ, राम ने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, लेकिन मैंने इसको 50,000 रुपये दे दिए हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, अब राम और श्याम की जो ये केस चल रहा है, इसके अंदर ये जो कोर्ट है ये चीज़ मान लेगी कि हाँ 1 लाख रुपए दिए गए थे और श्याम द्वारा लिए गए थे। अब इनके लिए कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फुटेज, कोई भी चेक देने की या कॉपी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये तथ्य मान लिया गया। अब इसको प्रूव किया जाए। वे तथ्य जो सुनवाई के पूर्व किसी स्वयं हस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं, यानी लिख दिया गया है। रिटन के अंदर अगर आप दे देते हैं, अभिवचन है, ठीक है, प्लीडिंग हो गया, तो उसके अंदर आप जो है वो अपना स्टेटमेंट अच्छे से दे देते हैं लिख करके कि ये बात है, और आप उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं कि हाँ भाई मैं इस चीज़ को लेकर के मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, ये मैं मानता हूँ, जो लिखा है मैंने मेरे होशोवाज में लिखा है, ये मेरा स्टेटमेंट है एक तरीके से। तो वो जो है वो क्या प्रूफ करने की ज़रूरत है, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। एग्जाम्पल, अब इसके अंदर वे तथ्य जिनके बारे में अभिवचन संबंधी तत्सम प्रवृत्त किसी नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है कि वे स्वीकार कर लिए गए हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर के बताता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए, इसके अंदर बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर ये बता रहा है। इसके अंदर धारा 53 का मुख्य सिद्धांत क्या कहता है, वो जो मैंने आपको बताए। सुनवाई के दौरान अदालत जो है सुनवाई के दौरान अदालत में मौखिक या लिखित रूप से दी गई स्वीकृति, लिखित कथनों द्वारा याचिका, प्लीडिंग या रिटन स्टेटमेंट में स्वीकार किए गए तथ्य, समझौते या सहमति से मुकदमे की शुरुआत से पहले या दौरान पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में दी गई जो सहमति होती है वो। अब इसके अंदर धारा 53 के अंदर बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं इसने। धारा 53 के व्यावसायिक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। सिविल मामला ऋण वसूली का है, जो मैंने अभी आपको बताया। राम ने श्याम को जो है रुपए दिए थे, तो इसके अंदर जो वाद है वो सिर्फ 50,000 रुपये को लेकर के ही चलेगा। दोनों ने ये मान लिया है कि हाँ मैंने पैसे दिए हैं और उसने जो है वो पैसे लिए हैं, तो अब इस बात को लेकर के बहस नहीं होगी कि पैसे दिए गए थे या लिए गए थे या क्या था, इसको लेकर के बहस नहीं होगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण, एक संपत्ति है, एक संपत्ति के विवाद में वादी, ठीक है, प्लेंटिफ एक बेनामा सेल डीड पेश करता है। ठीक है, बेनामा सेल डीड नाम नहीं है। प्रतिवादी डिफेंडेंट अदालत में यह मान लेता है कि यह बेनामा असली है और इस पर हस्ताक्षर उसके ही हैं। ठीक है, उसी के हस्ताक्षर हैं। निष्कर्ष धारा 53 के तहत अब वादी को बेनामे के गवाह अटेस्टिंग विटनेसेस को बुलाकर हस्ताक्षर साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो लोगों को बुला करके, अपने जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार, उनको बुला करके उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ने मान लिया कि भाई हाँ है, सिग्नेचर हैं मेरे ही हैं, ये शेयर डीड जो बेनामा है वो रियल है। ठीक, अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल के अंदर ये बताता है कि स्वीकृत तिथियां या स्थान, आपराधिक मामला है। किसी मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष का वकील और सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर संयुक्त रूप से यह स्वीकार कर लेते हैं कि घटना वाली रात को दुर्घटना किस स्थान पर हुई थी। ठीक है, ये डिसाइड कर लिया, स्वीकार कर लेते हैं कि घटना वाली रात को दुर्घटना किस स्थान पर हुई थी। निष्कर्ष, उस विशिष्ट स्थान की भौगोलिक स्थिति को साबित करने के लिए किसी नक्शा नविश जो होता है या पटवारी जो रहते हैं का गवाह को बुलाने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और दी गई हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। ये कंपैरिजन इसने किया है। कानून के तहत तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं का ढांचा, ये इसके अंदर दिया है। इसके अंदर एक अपवाद दिया गया है जो आपको पढ़ना चाहिए। धारा 53 के अंत में यह प्रावधान भी है कि यदि अदालत को किसी स्वीकृत, मतलब
स्वीकृत पर संदेह होता है तो वह अपनी विवेक से पक्षकारों को उस स्वीकार किए गए तथ्य को भी अन्य सबूतों के माध्यम से साबित करने का आदेश दे सकते हैं। उसको लगता है कि यार मुझे शक है कि ये स्वीकार तो कर लेते हैं लेकिन है थोड़ा इसके अंदर ब्लैक मुझे लग रहा है कुछ, तो वो कह रहा है कि भाई और आप बताइए हमको, इतने से काम नहीं चलेगा। तो इसकी बात ये कह रहा है। अब इसके अंदर ये क्या बता रहा है, और इसके अंदर बहुत ही अच्छे केस दिए गए हैं, जैसे धारा 51 की अवलोकनीय है कि इसमें यह कहा गया है कि जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड टू बी प्रूव्ड, उसे को साबित करने की अब जरूरत नहीं है। धारा 51 इस सामान्य नियम का एक अपवाद प्रस्तुत करती है कि प्रत्येक तथ्य को साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए। ऐसे तथ्य को जिनकी न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जानी होती है साक्ष्य द्वारा साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती। साक्ष्य द्वारा कोई साबित करने की उसको आवश्यकता नहीं है, जिनकी न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जानी होती है। वे तथ्य अपने आप में इतने महत्वपूर्ण होते हैं या ऐसी लोक प्रकृति के होते हैं कि न्यायालय उनको मानने के लिए और उनकी अपेक्षा करने के लिए बाध्य होते हैं। ये स्टीफन का इसके अंदर क्या मत है, कुछ तथ्य अपने आप में इतने महत्वपूर्ण एवं विख्यात होते हैं कि उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, न्यायालय उनसे परिचित होते हैं। यदि न्यायालय उनसे परिचित नहीं होते हैं तो वे बिना साक्ष्य लिए उनके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त विधियाँ, लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो विधियाँ हैं, प्रवृत्त विधियाँ हैं, अब उनके अंदर क्या साबित जो हैं वो हैं, बस ऐसी विधियों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि न्यायालय को उनकी न्यायिक अपेक्षा करनी होती है। ठीक है, ये इसने बताया है। इसके अंदर कुछ और एग्जाम्पल और अच्छे मामले दिए हुए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। नरेंद्र कुमार का इसके अंदर मामला दिया हुआ है, का मामला अच्छा उदाहरण है। इसमें किराएदार द्वारा अपने अभिवचनों में यह मान लिया गया था कि वादी उसका मकान मालिक है और वह उसका किराएदार। न्यायालय ने इस तथ्य को अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं समझी। अब वो एक कह रहा है कि भाई हाँ ये जो है किराएदार है, इसने ये हमारा मकान मालिक है और मैं किराएदार हूँ, तो बात ख़त्म हो गई। अब क्या उसके अंदर प्रूफ और एविडेंस देने की ज़रूरत है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है ये आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।